नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मतगणना अभिकर्ताओं के प्रशिक्षण बैठक में डॉक्टर रमन सिंह हुए शामिल। प्रदेश में भाजपा की जीत का किया दावा। सुरेश जोशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रकाश गोलछा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और 3 स्तर पर होगी मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टीवी चैनलों के एग्जिट पोल के अनुमान पर छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुमान से कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है और कांग्रेस 40 से 42 सीटों में सिमट कर रह जाएगी। विधानसभा चुनाव के मतगणना को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में परिणामों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। टीवी चैनलों के माध्यम से चले एग्जिट पोल ने भी दोनों पार्टियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार डॉक्टर रमन सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मतगणना कार्य में नियुक्त पार्टी के एजेंटों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। इसका संकेत एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों से बढ़ते क्रम में सीटों की संख्या 48 दिखा रही, जो बढ़कर 52 से 55 तक पहुंचेगी, वहीं कांग्रेस की सीटें 69 से घटती जा रही है। मुख्यमंत्री पर तंज कसते उन्होंने कहा कि वे पहले 75 पार की बात कर रहे थे, लेकिन अब 50 से 57 की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है, वे खुद स्वीकार कर रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपए बांटे, लेकिन यहां के मतदाताओं को वे नहीं खरीद पाए। उन्होंने कहा कि इस बार वे पिछले से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान, यदि भाजपा का धर्म कार्ड चला होगा तो भाजपा जीतेगी, नहीं तो हम जीतेंगे, के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अच्छे वोटों से और अभी तक जितने चुनाव में राजनांदगांव में लीड मिला है 3 चुनाव में, उससे ज़्यादा होगा। धन बल का बहुत उपयोग हुआ, पैसे को लुटाया गया, करोड़ों रुपये को फूका गया, मगर राजनांदगांव की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। ये इस मतदान में भी प्रमाणित होगा और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव विधानसभा भी जीत रही है। सीएम को ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस का इस पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे, अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेज़ी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी। भाजपा का विकास का क्रम चलता है, मोदी जी का नाम चलता है, मोदी जी की घोषणाएं चलती हैं, और विकास जो हिंदुस्तान में 9 साल में हुआ, डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस कल्पना को लेकर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजनांदगांव में आयोजित भाजपा मतगणना अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को मतगणना के टिप्स दिए गए। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं विजय जुलूस को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लंबे इंतजार के बाद राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों का परिणाम 3 दिसंबर रविवार को सामने आ जाएगा। इस दौरान मतगणना स्थल की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पहले लेयर पर बीएसएफ और दूसरे में छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स और फिर जिला पुलिस बल तैनात रहेगी। मतगणना की तैयारियां पूरी विस्तृत रूप से की जा चुकी हैं। लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर विजिट कर रही है। आज भी हम लोगों की जॉइंट टीम ने वहां पे विजिट किया था।
इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी जो ECI के नॉर्म्स है उसके हिसाब से लगाई जाएगी। जो इनर कॉर्डन है सबसे पहले वो BSF की एक कंपनी उसको सुरक्षा देगी, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की एक कंपनी का बल उसमें लगाया जाएगा, और आखिरी में जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में जो DF है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसका बल लगाया जाएगा। इसमें 400 से ज़्यादा का बल लगाया जा रहा है। साथ ही जो शहर में काउंटिंग के बाद विजय जुलूस और उसकी तैयारी के लिए भी अलग अलग ट्रैफिक पॉइंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाई गई है, ताकि किसी भी तरह कोई भी इशू मतगणना के समय ना हो और किसी को भी, चाहे पब्लिक को चाहे एजेंट्स को, किसी को भी कोई तरह की असुविधा ना हो। मतगणना स्थल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही विजय जुलूस के मद्देनजर भी पुलिस के द्वारा अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। वहीं चौक चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के दिन मतगणना स्थल के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। रविवार को सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना स्थल बसंतपुर गंज मंडी स्थित सब्जी मंडी बंद रहेगी। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़ राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड फरार आरोपी प्रकाश गोलचा को राजनांदगांव पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर व्यापारी को ब्लैकमेल करने की नीयत से कर्मचारी का हत्या करवा दिया था। हत्या में सहयोग करने वाले 4 आरोपी को पूर्व में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव पुलिस ने बहुचर्चित जोशी हत्याकांड के मास्टरमाइंड प्रकाश गोलचा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रकाश गोलचा हत्या के बाद फरार हो गया था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते दिनों पुलिस ने पार्री नाला के समीप एक शव बरामद किया था। मृतक की पहचान सुरेश जोशी के रूप में की गई थी। सुरेश जोशी अरिहंत एजेंसी के संचालक ज्ञानचंद बाफना का कर्मचारी था। मृतक के पास एक सुसाइड नोट मिला था। पुलिस शव का मुआयना के बाद सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला मानते हुए एक टीम गठित कर विवेचना में जुट गई और पतासाजी करती रही। इस दौरान पुलिस को पता चला कि अरिहंत एजेंसी के संचालक ज्ञानचंद बाफना को ब्लैकमेल करने की नीयत से उनके कर्मचारी सुरेश जोशी को कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाकर हत्या कर दी और शव को पारी नाला के समीप फेंक दिया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पूर्व में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी प्रकाश गोलचा फरार हो गया था। पुलिस फरार आरोपी प्रकाश गोलचा की तलाश में जुटी रही और कई स्थानों में छापेमार कार्रवाई की। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। पारी नाला के पास में सुरेश जोशी की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिस पे मर्ग जांच करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 25/11 को हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ये लोग की प्लानिंग थी प्रकाश गोलचा के साथ मिलके कि जो सुरेश जोशी है उनकी हत्या करके उस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए एक हैंड रिटन नोट प्लान किया, जिसमें ज्ञानचंद बाफना के विरुद्ध और उनके परिवार के विरुद्ध लिखा गया था कि उनकी वजह से उसने आत्महत्या करी है। इनका पूरा जो मास्टर प्लान था वो एक्सटॉर्शन का था कि उनको बदनाम भी करेंगे और साथ में उनसे पैसे भी वसूलेंगे। इसी कड़ी में एक सबसे जो मेन मास्टरमाइंड था प्रकाश गोलचा, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेज रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी साइबर टीम और थाना कोतवाली की खासकर कार्रवाई इसमें हुई है। पुलिस ने आरोपी प्रकाश गोलचा से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, मोबाइल एवं मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया है।
और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश पर राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ICW सोनिया उके के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागी पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता पक्ष प्रतिभागियों में से 2 प्रतिभागियों आरक्षक विवेक बर्वे रक्षित केंद्र राजनांदगांव के पक्ष में और प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख थाना अजाक को विपक्ष के रूप में रेंज स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन किया गया। यह कार्यक्रम निर्णायक जिला बाल संरक्षण अधिकारी चंद्र किशोर लाड़े, रक्षित निरीक्षक अरविंद साहू, निरीक्षक संतोष कुमार बुआरे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।